जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का फिर से अपने YouTube चैनल मंटू रेलवे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं। आज का नया टॉपिक है रेल सेवा आचरण नियम 1966, द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। ये सभी रेल कर्मचारियों पे लागू होता है। देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसका। कहते हैं रेल सेवा आचरण नियम 1966 में बनाया गया था। ये 1966 में बनाया गया था और इसमें जो है कुल नियम 26 है। इसमें कुल नियम 26 है। नियम 1 कहता है संक्षिप्त शीर्षक, नियम 2 कहता है परिभाषा और नियम 3 में जो है ना सामान्य है। सामान्य में है कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। 3 के 3 में जो है कुछ पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, जो इसमें इसी में से पूछा गया क्वेश्चन है 2024 SIPF 72 में। 3 का जो है उपनियम 3 में उसका कुछ ABC करके कुछ पॉइंट है। देखते हैं। पहला कहता है प्रत्येक रेल कर्मचारी तत्परता और शिष्टता से कार्य पूर्ण करेगा। प्रत्येक रेल कर्मचारी मतलब जितने भी सभी विभागों का रेल कर्मचारी जो सर्विस कर रहे हैं उसके बारे में कहता है प्रत्येक रेल कर्मचारी तत्परता और शिष्टता से कार्य पूर्ण करेगा। इसमें B कहता है कि सरकारी नीतियों का अनुसरण, सरकारी जो नीतियां हैं उसके अनुसरण का कहता है आपका B। और C कहता है कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध है। इसी के बारे में जो है SIPF 72 रूल 2024 में पूछा गया था। ये इसी के बारे में, नियम 3 के 3 के बारे में, इसी में जो है 3 का 3 ही ऑप्शन दिया गया था कि कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध के बारे में आपको ये पूछा गया है। अब अगला नियम है नियम 4। तो ये सारे नियम इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको ध्यान ही रखना है कि ये सभी रेल कर्मचारियों पे लागू होता है। नियम 4 कहता है कंपनी या फर्म में रेल सेवक के नजदीकी रिश्तेदार को रोजगार। कंपनी या फर्म में रेल सेवक के नजदीकी रिश्तेदार को रोजगार के बारे में कहता है कि कोई रेल सेवक अपने पद या प्रभाव का प्रत्यक्ष अथवा अपने पद या प्रभाव का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करके, प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करके किसी कंपनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को रोजगार नहीं दिलाएगा। सीधी सी बात ये कहता है कि कोई भी रेल कर्मचारी जो है ना अपने पद या प्रभाव का प्रयोग करके किसी कंपनी या जो कंपनी है रेलवे में या कोई फर्म है उसमें जो है ना अपने नजदीकी रिश्तेदार को नौकरी नहीं दिलाएगा प्रभाव या पद का प्रयोग करके। अगला नियम है 5, कहता है राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेना। राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेना कहता है कोई रेल सेवक किसी राजनीतिक पार्टी, कोई भी रेल सेवक हो किसी राजनीतिक पार्टी अथवा ऐसे संगठन जो राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हो, जैसे या ऐसे संगठन जो राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हो, वह ना तो उसका सदस्य होगा और ना ही उससे कोई संबंध रखेगा। सीधी सी बात ये नियम 5 कहता है कि कोई भी जो है रेल सेवक किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य, चाहे कोई भी पार्टी, भारत में बहुत सी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां, उसका सदस्य नहीं होगा अथवा या कोई ऐसा संगठन है जो राजनीतिक गतिविधियों से वो जुड़ा हुआ है वो उसका भी आप सदस्य नहीं होंगे और ना तो उनका सदस्य होगा और ना ही उससे कोई संबंध, आप ना तो कोई अपना संबंध रखेंगे। अब देखते हैं अगला नियम। अब अगला नियम 6 है। नियम 6 कहता है रेल सेवक द्वारा संघ अथवा संगठन में शामिल होना। रेल सेवक द्वारा संघ अथवा संगठन में शामिल होना कहता है कोई भी रेल सेवक ऐसे किसी संगठन की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा और न ही उसकी किन्हीं गतिविधियों में भाग लेगा जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता का नुकसान पहुंचाना हो। कोई भी रेल सेवक अथवा संघ अथवा संगठन में शामिल नहीं होगा जिसका उद्देश्य जो है ना एकता, अखंडता व संप्रभुता का नुकसान पहुंचाना हो। नियम 7 कहता है कि प्रदर्शन, जुलूस, धरना, हड़ताल आदि कोई भी
रेल सेवक किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जिससे, कोई भी रेल सेवक ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जिससे भारत की एकता एवं संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, जनता की शांति एवं सुव्यवस्थाओं, शालीनताओं एवं नैतिकताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध का बढ़ावा मिलता हो। ये आपका नियम 7 प्रदर्शन, जुलूस, धरना, हड़ताल आदि से संबंधित है। ये सब महत्वपूर्ण नियम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी रेल सेवकों के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ आरपीएफओ के लिए, जितने भी रेल सेवक थे उस सबों के लिए। अब नियम 8 कहता है प्रेस के साथ संबंध। कहता है कोई भी रेल सेवक सरकार की अनुमति के बिना कलात्मक, साहित्यिक व वैज्ञानिक मामलों को छोड़कर, कलात्मक, साहित्यिक व वैज्ञानिक मामलों को छोड़कर किसी पुस्तक, प्रकाशन अथवा प्रेस, टीवी, रेडियो से कोई संबंध नहीं रखेगा। मतलब प्रेस के साथ संबंध जो है ना, बिना अनुमति के जो है आप नहीं रख सकते हैं। नियम 9 कहता है सरकार की आलोचना, सरकार की आलोचना। अब कहता है कोई भी रेल सेवक अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई भी रेल सेवक किसी रेडियो प्रसारण या लेखन प्रकाशन के माध्यम से सरकार की आलोचना नहीं करेगा। मतलब कोई भी रेल सेवक, ये जान लीजिए, सरकार की आलोचना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की हो, उसकी आलोचना नहीं करेगा। अब हम लोग नियम 10 देखते हैं। अगला नियम 10 है। नियम 10 कहता है किसी जांच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाही देना। इसमें कहता है कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी जांच समिति या अधिकारी के समक्ष गवाही नहीं देगा। सरकार से मतलब है या तो अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी हो या भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इससे इसका मतलब है उसकी अनुमति के बिना जो है गवाही नहीं देगा। अगर नियम 11 कहता है आधिकारिक सूचनाओं का संप्रेषण, नियम 11 आधिकारिक सूचनाओं का संप्रेषण कहता है कोई भी रेल सेवक अपने कर्तव्य के अनुपालन में सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुपालन में, सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुपालन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद से संबंधित किसी भी सरकारी दस्तावेज, सूचना किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं देगा। बिना अनुमति का किसी दूसरे भी अनाधिकृत व्यक्ति को सूचना नहीं उपलब्ध कराएगा या नहीं देगा। नियम 12 कहता है चंदा मांगना या स्वीकार करना या एकत्र करना। कहता है कोई भी रेल सेवक सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का चंदा मांगना, स्वीकार करना अथवा एकत्र नहीं करेगा, अगला नियम 13 है, कहता है उपहार। नियम 13 उपहार कहता है एक में कोई भी रेल सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से उपहार लेने की अनुमति देगा और ना ही स्वयं स्वीकार करेगा। कोई भी रेल सेवक ना तो उपहार लेने की अनुमति देगा और ना ही अपने परिवार के सदस्य को, और ना ही स्वीकार खुद करेगा। 13 का 2 कहता है कि रेल सेवक शादी, वर्षगांठ, श्राद्ध अथवा अन्य धार्मिक उत्सवों पर प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक रीतियों के अनुसार अपने निकट रिश्तेदारों से उपहार प्राप्त कर सकता है। अपने निकटतम रिश्तेदारों से उपहार प्राप्त कर सकता है। इसमें 2 के 1 में कहता है ग्रुप 1 कर्मचारी जो होगा, जो ग्रुप 1 के कर्मचारी होंगे वो अधिकतम 25,000 रुपए तक उपहार ग्रहण कर सकता है। 2 कहता है इसी में कि ग्रुप बी के कर्मचारी जो है 15,000 रुपए तक जो है अपने निकट संबंधी से जो है रिश्तेदारों से जो है अपना 15,000 रुपए तक का उपहार ग्रहण कर सकता है। 3 कहता है इसी में ग्रुप सी कर्मचारी जो होगा वो 7,500 रुपए तक का उपहार ग्रहण कर सकता है। और इसी में 4 कहता है कि ग्रुप डी जो है कर्मचारी 1,000 रुपए तक का उपहार ग्रहण कर सकता है। फिर
नियम 13 का 3 कहता है रेल सेवक अपने निजी मित्रों जिनसे उसका शासकीय संबंध ना हो उपहार प्राप्त कर सकता है। अपने रेल सेवक अपने निजी मित्रों जिनसे उसका शासकीय संबंध ना हो उपहार प्राप्त कर सकता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी कर्मचारी जो है वो उपहार निजी मित्रों से जो है 1500 रुपया तक का उपहार ग्रहण कर सकता है। ग्रुप सी और डी जो है अधिकतम 500 रुपये तक का उपहार ग्रहण कर सकता है। अगला नियम 13 का ए है। 13 का ए कहता है दहेज। दहेज के बारे में कहता है 13 का ए कहता है कोई भी रेल सेवक ना तो दहेज लेगा और ना ही दहेज देगा और ना ही ऐसे लेन देन को प्रोत्साहित करेगा। कोई भी रेल सेवक ना तो दहेज लेगा और ना ही दहेज देगा और ना ही ऐसे लेन देन को प्रोत्साहित करेगा। नियम 13 का ये कहता है। अब नियम 14 कहता है कि रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन। कहता है कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का अभिनंदन अथवा विदाई भाषण ना तो स्वीकार करेगा ना ही कोई प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेगा और ना ही अपने या किसी अन्य रेल सेवक के अभिनंदन समारोह में भाग लेगा। इसमें नोट है कि स्थानांतरण सेवानिवृत्ति या जिसने हाल ही में नौकरी छोड़ दिया हो इस मामलों में लागू नहीं होती है। इस मामलों में ये जो है रेल सम्मान जो है ना आपका स्थानांतरण के समय ट्रांसफर होता है, उस समय सेवानिवृत्ति होता है, उस समय या कोई नौकरी छोड़ के जा रहा है उसके लिए कहता है यह चीज नियम 14 लागू उस पर नहीं होता है। अब नियम 15 कहता है निजी व्यापार या नौकरी कहता है कोई भी रेल सेवक सरकार की अनुमति के बिना कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा। कोई भी रेल सेवक सरकार की अनुमति के बिना कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा। अब नियम 15 देखते हैं। 15 का 1 देखते हैं। 15 का 1 कहता है सरकारी आवास को किराए पर देना अथवा आवासों को खाली ना करना। 15 का कहता है सरकारी आवास को जो क्वार्टर हम लोग को मिलता है, रेल क्वार्टर मिलता है, उसको कहता है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को आप किराए पर नहीं दे सकते हैं, या अगर आपको खाली करने का आदेश आ गया है तो आप खाली करेंगे, खाली नहीं कर रहे हैं उसके बारे में ये कहता है आपका नियम 15 का 1। अब नियम 16 कहता है निवेश धन उधार देना या लेना। मतलब कहता है कि कोई भी धन जो है ना तो उधार देंगे, रुपए पैसा ना उधार देंगे ना उधार लेंगे। कहता है कोई भी रेल सेवक ना तो किसी भी व्यक्ति से उधार लेगा और ना ही उधार देगा। पैसे की लेन देन के लिए कहता है कि नहीं देगा नहीं लेगा। नियम 17 कहता है दिवालियापन अथवा आदतन कर्जदारी। दिवालियापन नियम 17 कहता है दिवालियापन अथवा आदतन कर्जदारी। कहता है अगर कोई रेल कर्मचारी दिवालिया होता है तो इसकी सूचना तुरंत सरकार को देगी। अगर कोई भी रेल कर्मचारी दिवालिया स्थिति में आ जाता है तो इसकी सूचना जो है तुरंत सरकार को देगी। फिर अगला नियम 18 कहता है अचल एवं कीमती संपत्ति का अर्जन। कहता है कोई भी रेल सेवक नियुक्ति के या निर्धारित समय पर चल अथवा अचल संपत्ति की जानकारी देगा। जब नियुक्ति होता है किसी भी रेल कर्मचारी का, जब वो नौकरी में ज्वाइन करता है तो उस समय अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए आपका नियम 18 कहता है। 18 का 1 कहता है। अगला नियम 18 का 1 कहता है विदेशियों के साथ लेन देन व भारत के बाहर संपत्ति खरीदने व बेचने पर प्रतिबंध। नियम 18 का 1 कहता है कि विदेशियों के साथ लेन देन व भारत के बाहर संपत्ति खरीदने व बेचने पर प्रतिबंध। कोई भी रेल सेवक जो है विदेशियों के साथ कोई रुपए पैसे का लेन देन नहीं कर सकता है और ना ही जो है विदेशों में संपत्ति खरीद सकता है या बेच सकता है। अगला नियम है 19 रेल सेवक के कार्यों एवं चरित्र के संबंध में प्रचार। रेल सेवक के कार्यों एवं चरित्र के संबंध में प्रचार, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस नियम में कहता है कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी राजकीयकृत के प्रतिशोध के लिए किसी न्यायालय अथवा प्रेस का
सहारा नहीं लेगा, जिसमें किसी की आलोचना या चरित्र का हनन का मामला निहित हो। अगर रेल सेवक के किए गए अनुरोध की तिथि से 3 माह के अंदर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। अगर किसी भी रेल कर्मचारी की जो है आलोचना या चरित्र का हनन का मामला अगर कोई है, या तो उस कंडीशन में अगर कोई न्यायालय जाना चाहता है तो वो जो है ना प्रशासन से जो है ना अनुमति लेता है, जो कि अगर 3 महीनों के अंदर अनुमति अगर नहीं देता है न्यायालय जाने का तो यह माना जाएगा कि उसको अनुमति स्वतः ही मिल चुका है। वो आपका नियम 19 कहता है। नियम 20 कहता है विभागीय अथवा अन्य प्रभाव का प्रयोग। विभागीय अथवा अन्य प्रभाव का प्रयोग कहता है कोई भी रेल सेवक स्वयं के हित व अन्य लाभकारी कार्य हेतु अपने उच्च अधिकारी पर राजनीतिक अथवा अन्य दबाव नहीं डालेगा, न दबाव नहीं बनाएगा। मतलब कोई भी कर्मचारी जो है ना स्वयं के लाभ के लिए, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया या और किसी भी मामले के लिए जो है ना अपने उच्च अधिकारी पर जो है ना कोई राजनीतिक सांसद या आपका कोई मंत्री से जो है पैरवी की बात जो है ना नहीं करेगा, वो वही आपका नियम 20 कहता है। नियम 21 है विवाह के संबंध में प्रतिबंध। कहता है कोई भी विवाह के संबंध में प्रतिबंध। नियम 21 कहता है कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो उसके साथ ना तो शादी और ना ही शादी का करार करेगा। ऐसा कोई रेल सेवक है जिसका पति या पत्नी जिंदा है, जीवित है, तो उसके साथ ना तो शादी करेगा या ना उसके लिए करार करेगा। या ऐसे रेल सेवक जिसका पति या पत्नी जीवित है वह दूसरे व्यक्ति के साथ है तो वह दूसरे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेगा। ठीक है। नियम 22 कहता है मादक पेय पदार्थों का सेवन, जो शराब हो गया या आपका क्या कहते हैं गांजा भांग ये सब अफीम चरस इत्यादि जो है ना, इसी के बारे में कहता है नियम 22 मादक पेय पदार्थ का सेवन। कहता है कोई भी रेल सेवक ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थ का सेवन, नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करेगा ड्यूटी के दरमियान। ये नियम 22 कहता है। नियम 22 का ये कहता है कि कोई रेल सेवक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगाएगा। अगर अब ये रेल सेवा आचरण नियम 1966 समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।